बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज मैं और अकरम साहब एक बार फिर इकट्ठे हैं और आज हमारी गुफ्तगू का जो महवर है वो है जो ये इंटरम सेटअप लाना चाह रहे हैं। अच्छा, एक तो इनकी बददियानती जो है वो पहले से ही नज़र आ रही है कि इंटरम सेटअप में वो उसको मज़ीद पावरफुल करना चाह रहे हैं, उनको कुछ इख्तियारात देना चाह रहे हैं जो कि सरीहन गलत हैं। जो ऑलरेडी जो सिस्टम चल रहा है वो बेहतरीन है, उसमें किसी गुंजाइश की ज़रूरत नहीं है। अगर ये गुंजाइश उसमें डालने की कोशिश करेंगे तो ये सीधी सीधी इनकी बदनीति है। पहली बात, ये सब बकवास है कि जी इकॉनमी के लिए करना है। इकॉनमी का पहले 15 मिनट जो काल कर दिया वो सारी दुनिया को पता है, ठीक है। तो अकरम साहब, आज की जो खबर है वो बड़ी मजेदार है। आज राना सनाउल्लाह साहब ने कहीं पे स्टेटमेंट दी है और उन्होंने ये कहा है कि जी हम तो इस हकदार को लाना चाह रहे हैं, अगर पीपल्स पार्टी को इतराज है तो वो ब्रदर मानी को ले, इन दोनों में से किसी एक को डिसाइड कर दें। बुनियादी बात ये जो करना चाह रहे हैं, जो कहना चाह रहे हैं, वो आइन की जो मंशा है, ये जो 18वीं तरमीम के बाद जिसमें सब लोगों ने दस्तखत किए हुए हैं, उसके मुताबिक ये जो निगरान सेटअप बनाया जाएगा, ये उसके खिलाफ जा रहे हैं। और ये देखें कि ये वो लोग हैं जो बार बार आइन की तौहीन कर रहे हैं, उसकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। इस मामले पे भी ये है कि कोई वो बंदा वो गैर जानबदार कहला ही नहीं सकता, क्योंकि ये पोलिटिकल पार्टीज का इलेक्शन है ना। एक पोलिटिकल पार्टी दूसरी पोलिटिकल पार्टी के खिलाफ इलेक्शन लड़ेगी, तो वो बंदा कैसे गैर जानबदार करार दिया जा सकता है, जो एक्टिवली एक गवर्नमेंट का रुकन है और उसको आप प्राइम मिनिस्टर के तौर पर लेके आना चाह रहे हैं, और दूसरी पार्टी को कह रहे हैं कि वो भी अपना पॉलिटिकल बंदा लेके आए। कोई बंदा भी गैर सियासी नहीं होता जो भी हुकूमत में आता है, लेकिन वो किसी पार्टी का जो जिसको कहते हैं ना अलमबरदार नहीं हो सकता, उस किसी पार्टी का रुकन और या किसी हुकूमत का हिस्सा नहीं हो सकता किसी पॉलिटिकल सेटअप में। तो इसके अंदर तो ये तो शुएब साहब मेरी तो समझ से बाहर है। आपने बात की तो मुझे तो ज़हन में आ रहा था कि ये जो नून लीग है ये तो बैकआउट कर चुकी थी। इसका मतलब है कि बैकआउट मुकम्मल नहीं, ये दोबारा से वापस आए इस हकदार के नाम को जिस तरह से पुश कर रहे हैं। और ये पुश खुद नहीं कर रहे हैं, इनको कहा जा रहा है। और जो कह रहे हैं वो आपको पता है कि वो कौन है इनको कह रहे हैं, वो जो लंदन में बैठे हुए हैं, इस मुल्क के जो जो है ना, जो मफरूर मफरूर हैं, जो इस अदालती निज़ाम के, इस मुल्क के सियासी निज़ाम के मफरूर हैं। वो इलेक्शन सर पे है और वो बंदा बाहर बैठा हुआ है। आपको मैं बताऊं कि उस उन्होंने नहीं आना। ये 2 दिन पहले मैं ख्वाजा साहब का ही बयान देख रहा था, उसने कहा कि अभी तक उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिला, इसलिए नवाज शरीफ नहीं आ रहे। तो वो आपके अदालती निज़ाम का मफरूर है, आपकी जेलों का मफरूर है, और वो आपके सियासी निज़ाम का मफरूर है। तो ये वो शख्स है जो ये सारा करवा रहा है, और किन की ताकत पे करवा रहा है वो भी आप बेहतर जानते हैं, कि जो उनकी बातों को आगे लेके चल रहे हैं, जो एजेंडा सेट हो रहा है। इनको नजर आ रहा है कि ये नहीं वापस आ सकते, इलेक्शन के जरिए सीटें जीत के नहीं जीत के आ सकते। इन्होंने अपने लिए ये नया रास्ता चुना है कि 15 महीने में पहले गुजार लिए हैं, तो अगले 15 महीने या 25 महीने दोबारा गुजारें, और मुकम्मल जो है ना सत्यानाश, जो है ना सत्यानाश को भी मुकम्मल करने के बाद जो है ना कुछ हो। पाकिस्तान नहीं मुतहम्मल हो सकता इसका, अब आप नहीं चला सकते इस तरह से, खुदा के लिए। मुझे तो खुशी हो रही है कि पीपल्स पार्टी और जेयूआई तक ने इस प्लान की मुखालफत की है, लेकिन वो किस वक्त क्या उनको ऑफर आ जाए, क्या उनको मामला उनके तय हो जाए। मैं यही बात करना चाह रहा हूँ। ये जो रजरबानी का नाम लिया जा रहा है, इसी चक्कर में लिया जा रहा है ना कि चल यार असी साडा ना सी ताडा सी, हम तो गैर कानूनी हरकत गैर आईनी हरकत कर रहे हैं, तो तुम भी हमारे साथ शामिल हो जाओ। जाओ। ठीक है, रजा रबानी उसकी काफी इज्जत थी प्रीवियसली, जो काफी सारी वो लूज कर चुके हैं वीडियो को। पिछले 15 महीनों में वो साहब जो हैं वो अपनी बहुत सारी चीजों से बैकआउट करके वो खासा बदनाम हो चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। अब अगर ये हरकत करेंगे और फिर ये जो इंटरम सेटअप लाना चाह रहे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, मेरे एक दोस्त है अमेरिका में है, आज उनका मुझे फोन आया, वो सारी गुफ्तगू तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन उनका ये कहना था कि जी मेरे पास कंफर्म न्यूज है कि इलेक्शन नहीं करोगे। ठीक है, इलेक्शन नहीं हो रहे तो भाई मेरे किस कानून किस आइन के तहत नहीं हो रहे, और आप करना क्या चाह रहे हो? और अगर इसके पीछे महकमा ज़राअत मतलब ये कि पूरी तरह शामिल है, I'm sorry to say यार, फिर ये मुल्क जो है पूरे का पूरा महकमा ज़राअत को ही दे यार। महकमा ज़राअत ने जितने लाखों एकड़ ले लिया है, पूरा महकमा ज़राअत तो पहले मजाक में कहा जाता था, तो वो तो अब जितने उन्होंने लाखों एकड़ अपने कब्जे में कर लिए हैं, वो तो वाकईतन हकीकतन महकमा ज़राअत हो गया। बिसाइड्स दिस पॉइंट, ये तो फिर वो डिक्लेयर कर दें यार। उन्होंने अब तक जो किया है, मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे जो थोड़ी सी जो जो मेरे ख्याल में जो बहुत बुरी चीज हुई है, वो ये हुई है कि आपकी अदलिया ने फिर वही किरदार अदा किया है जो जस्टिस मुनीर ने किया था, या नसीम हसन शाह जैसे लोगों ने किया था, और उसके अपनी तारीख को दोहरा दिया इन्होंने। कहीं कहीं रमक नजर आती है, लेकिन ओवरऑल जो उन्होंने पंजाब के इलेक्शंस के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट को जिस तरह से इन्होंने तजलील की, उसके हुक्म की तौहीन की, खिलाफ गए, आइन को तोड़ा इन्होंने, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट को डेफिनेटली एक्शन लेना चाहिए था। ये एक एक्शन अगर आप वक्त पर नहीं लेते तो फिर उसके बाद ये सिलसिला चल निकलता है, और वो चल निकला है।
अभी ये निगरानों को गैर आईनी तौर पर नामजद करेंगे, मुसल्लत करेंगे, एक और खिलाफ वर्जी हो जाएगी आइन की, और उसके बाद एक और खिलाफ वर्जी हो जाएगी। वो जो प्लान कर रहे हैं कि हम लोग इलेक्शन आइन तो मेरी जान, आइन तो रहा ही नहीं ना। देखिए बात सुने, जो केयर टेकर सेटअप होता है उनका कोई मैंडेट नहीं होता, उनका सिर्फ एक चीज का मैंडेट होता है कि डे टू डे बिजनेस एंड विद इन द स्पेसिफिक टाइम इलेक्शन हेल्ड करवाएं होते और जाए, जी हाँ, बोरिया और इलेक्शन भी फेयर एंड फ्री करवाएं, ये भी उनकी ड्यूटी है। जी। इस वक्त जो पंजाब की गवर्नमेंट है, आप देखो 90 दिन के लिए आए थे, 180 दिन से ज्यादा हो गए हैं, किस कानून के तहत बैठे हो भाई? सेम इज विद द केपी की सेम इज विद द केपी के, ठीक है ना। तो आइन तो उन्होंने तोड़ दिया। आइन के साथ जितना बड़ा खिलवाड़ इस दौर में हुआ है, मेरे ख्याल में पूरी पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई दूसरी मिसाल ऐसी नहीं मिलती। मिलती है तो बता दें। बिल्कुल ऐसी है। और अब ये जो कुछ ये महकमा ज़राअत करना चाह रहा है और जिस तरह से ये करना चाह रहा है, ये मेरी तो समझ, और मुझे मतलब विद ड्यू अपॉलॉजी, मुझे बड़ी, मैं ये क्या कहना चाहिए, बड़े अफसोस से ये बात कहने लगा हूं कि जो 22-23 जो बाकी के जो कोर कमांडर्स हैं, वो सारे के सारे हमें तो नजर नहीं आ रहा। भाई ठीक है, डेमोक्रेसी नहीं होती, लेकिन आप खिलवाड़ का हिस्सा नहीं बन सकते। आप तो खिलवाड़ का कानून आप कहते हैं कि आप अनलॉफुल कमांड नहीं ले करेंगे तो यू विल बी इक्वली गिल्टी। ये कानून कहता है, ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले कहते हैं कि अगर मैं आपका सबॉर्डिनेट हूं, आप मेरे चीफ हैं, मेरे आप कोर कमांडर हैं और मैं आपके सबॉर्डिनेट हूं, तो मुझे कानून का पता होना चाहिए। अगर मैं आपका अनलॉफुल ऑर्डर में ओबे करता हूं ना, तो मैं भी उतना ही जिम्मेदार हूं कानून को तोड़ने में जितना आपने किया। ये सब लोगों को पता होना चाहिए। अल्टीमेटली देखें कि यार ये हमारे नसीब में लिखे थे, क्या और कुछ करना है आपने इस मुल्क के साथ। अकरम साहब, इस वक्त आप बाहर के हालात देखें, यकीन करें सड़कों पे आपको गुर्बत नजर आती है लोगों का। इस वक्त अल्लाह ताला माफ करे, जीना दोबर हो गया है। बिजली के बिल अभी तो सोचिए अगली मरतबा क्या होगा। आप देखिए, लोगों को गरीब करने का सबसे आसान नुस्खा क्या होता है, जिसको कहते हैं मुश्किल फैसला। ये तो मैं तो कहता हूँ शुएब साहब, ये वो इलेक्शन इन्होंने होने नहीं देना। उसकी वजह क्या है? इन्होंने जब इलेक्शन लड़ने के लिए जब जाएंगे ना गली मोहल्लों में, तो इनको पता है इनके साथ क्या होना। लोग शायद उस लम्हे का इंतजार कर रहे हैं। कोई चीज होती है ना, कोई चीज ट्रिगर होती है, तो ये इलेक्शन डेट, इलेक्शन का जो प्रोसेस है वो ट्रिगर करेगा। लोगों को पता, इलेक्शन का मतलब है कि पॉलिटिकल एक्टिविटी, इलेक्शन का मतलब है गली मोहल्ले में कॉर्नर मीटिंग, दफ्तर बनेंगे, उम्मीदवार आएंगे, तो फिर लोगों ने खुल के सामने आ जाना। ये इस वजह से नहीं इलेक्शन करवाना चाह रहे। बाकी सारी इनकी तो अपनी खाल नहीं बचनी, कर ले जो करना है, और क्या बुरा कर सकते हैं। जो शुएब साहब, इस मीडिया को देखिए आप, अभी आप गलती में, दो चीजें कंसिस्टेंटली जो है ना, वो आपकी खबरों का हिस्सा है, जिसको बहुत वो बयान कर रहे हैं और उसका ज्यादा एयर टाइम दे रहे हैं। वो क्या है? अभी उस शिद्दत का सैलाब नहीं आया। अभी इम्कानात हैं कि इंडियन पंजाब से कोई पानी आए तो रावी और सतलुज और ब्यास जो है ये कुछ ओवरफ्लो करे, कुछ मामला बने। एज ऑफ नाउ कोई ऐसा, लेकिन ये सैलाब को एक खड़ा कर रहे हैं। दूसरा सबसे खतरनाक, ये जो जिस तरीके से दहशतगर्दी हो रही है मुल्क के साथ, जिस तरह से फौजी जवान शहीद हो रहे हैं, ये जो वारदातें हो रही हैं, आपको पता है ये वारदातें जो है ना, इसके ऊपर बहुत सारे सवालात हैं। ये क्यों हो रही है? कौन किन लोगों के लिए ये जवाब गड़े जा रहे हैं? अच्छा, आज की एक और खबर है, शायद आपके भी नोटिस में होगी। आज सुबह कोई खबर बोल पे भी चली है कि जी इमरान खान की जो तकरीर जो टीवी पे पाबंदी लगी थी वो हटा दी गई। अच्छा, मेरे लाहौर हाई कोर्ट में। अच्छा, उसके बाद लेकिन वो पाबंदी देखिए, वो पाबंदी जो है किसी कानूनी ऑर्डर के तहत नहीं हुई। सुन तो लेना, वो पैमरा ने तो ऑर्डर नहीं किया, वो तो एक अनडिक्लेयर्ड तरीके से महकमा ज़राअत के ही कुछ ऑफिसर्स ने इन लोगों को बुला के कहा था कि अब उसका जो नाम है वो नहीं लेना। तो जिसका नाम नहीं लेना उसकी तस्वीर कैसे दिखाएंगे? सुने तो सही ना, खबर चली थी कि लाहौर हाईकोर्ट ने ऑर्डर जारी किए हैं कि इमरान खान की तकरीर जो है वो टीवी पे नशर हो सकती है। फिर कोई 2-3 घंटे के बाद उसकी तरदीद भी आ गई। ये हाईकोर्ट की तरफ से आई? नहीं, मतलब बोल टीवी वालों ने ही बाद में उसकी तरदीद। अच्छा, उन्होंने कहा कि हमारी खबर ही गलत है कि हाईकोर्ट का कोई ऐसा फैसला है। अभी मेरे पास कंफर्म नहीं है, मैं आज अभी मैं पता करूंगा, 1-2 दोस्तों से फोन करके इन्फॉर्मेशन लूंगा कि वो असल कहानी क्या है। लेकिन द क्वेश्चन इज दैट कि यार ये करना क्या चाह रहे हैं शुएब साहब? अब तो मेरे ख्याल में उन्होंने जो कुछ करना था ना, वो उन्होंने खुल के करके हमें दिखा दिया कि भाई ये हम खड़े हैं, और तुम में हिम्मत है तो आओ कुछ कर लो। वो लोग उस चीज का इंतजार कर रहे हैं, वो तो किसी चीज को चाह रहे हैं ट्रिगर हो। लोग तो इस हवाले से इलेक्शन का इंतजार कर रहे हैं। उनकी जो भी हाई हैंडेडनेस है, वो जो उनकी गेम्स है, वो तो खुल के खेल रहे हैं। ये मत सोचिए हम ये जुमला कह के अभी की तंग आ गए हैं कि यार और क्या करना है, यार और क्या करना है।
अब वो उसके बावजूद वो बार बार करते आ रहे हैं और उससे ज्यादा शिद्दत से करते आ रहे हैं। करते आ रहे हैं। अभी तो सिर्फ ये देखना है कि इस मुल्क के अंदर ये जो निजाम होता है आपका अदालती, अभी तो देखना है, फिर अब तो रद्द-ए-अमल रह गया सिर्फ एक, और वो है फिजिकल रिएक्शन, सिर्फ गुफ्तगू से नहीं, कि लोग जिस्मानी तौर पर वहां पे मौजूद होकर लोगों को इनको कहें कि बाईपास कर दो। खामोशी से तो रह के आप लोगों ने अपना हशर हो चुका, हशर नशर हो चुका, अब तो कुछ भी नहीं बाकी बचा। भाई मेरे कल की बात है, कल किसी बंदे ने ना ट्विटर पे उसने एक बिल की जी तस्वीर छापी हुई थी मतलब पूरी, और उसमें वो सारा बता रहा था एंड आई वाज शॉक्ड। उसका जो टोटल जो उसकी बिजली इस्तेमाल हुई थी वो 7,000 कुछ की थी, और बिल उसको आया हुआ था कोई तकरीबन 12,000 की। अब 7,000 से कम की बिजली है, बाकी सारे टैक्सेस हैं। शुएब साहब, ये भी प्रोपोर्शन मुझे थोड़ा सा लग रहा है, हालांकि इससे भी थोड़ा सा ज्यादा है कि बिजली कंज्यूम कर रहे हैं आप 3,000 रुपए की, बिल आपको आ रहा है 12,000 रुपए का। वो एक्स्ट्रा जो है उसमें आप इतनी कैटेगरीज उसमें डाल दी हुई है। जुल्म है यार, जुल्म है उस वक्त पे जबकि आपने, अब आप क्या कर रहे हैं, जिन लोगों के जरिए से आपने लोगों को डंडे मरवाने हैं, जिनके जरिए लोगों को आपने अंदर करवाना है, उनको आप 2-2 करोड़ रुपए की गाड़ियां दे रहे हैं, उनको इंपावर कर रहे हैं, उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं। ये वो कॉलोनियल निजाम था जो यहाँ पे हुआ करता था। तो खैर तो गया ही नहीं, सिर्फ ये हुआ है कि अब कुछ और ज्यादा उन्होंने बिल्कुल ही कपड़े उतार दी। बात बड़ी सीधी सी है, पंजाब गवर्नमेंट ने जो 2-2.5 रुपए की जो गाड़ियां दे रहे हैं, उनके पास मैंडेट है इस चीज का? कुछ भी नहीं, दे कांट टेक द डिसीजन। मतलब इतनी बड़ी अमाउंट भाई का इनका decision ले नहीं इनका सकते। आज अपने ऑफिस में होना इलीगल है, Illegal है। unconstitutional है, फैसले करना तो दूर की बात है। और मैं आपको बड़े वसूख से ये कह रहा हूँ कि अल्लाह करे कि हालात बदलें, जब भी बदलें, ये जितने लोग इसमें मुलव्वस हैं सब पे आर्टिकल 6 लगना चाहिए, सबको चौकों में लटकाना चाहिए। शुएब साहब, इस मुस्लिम मुल्क का एक ही मसले का हल है, इससे पहले कि लोग खुद बदला लेना शुरू कर दें, अदालत के जरिए, कानून के जरिए इन लोगों को कटहरे में लेके आए, वगरना जो लोग अभी भी नहीं समझते कि वो होना चाहिए कि लोग अपने हाथ में कानून ले लें, डंडा ले लें। किस अदालत में? द क्वेश्चन इज दैट कि किस अदालत में? अब जहाँ सिस्टम को पे अगर आपने कुछ, एक मिनट देखे, बात सुने, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की हाईएस्ट कोर्ट है, अगर उसका फैसला सिटिंग गवर्नमेंट नहीं मान रही तो फिर अदालत कहाँ रह गई भाई? उस जस्टिस कार्चू ने ठीक कहा कि जस्टिस मुंदयाल को चाहिए कि जब उसकी हुकूमत उसके फैसले मान रही तो अदालतों को ताला, फिजिकल ताला लगाए, खुद ताला लगाए, मीडिया को बुलवा के कैमरों के आगे अदालत को ताला लगाए और घर चले जाए। इस मुल्क के ऊपर, इस निजाम के ऊपर, इस इंसाफ के नाम के ऊपर दब्बा बनने की बजाय, बोझ बनने की बजाय घरों को चले जाए, पेंशन भी मिल जाएगी, सारी प्रिविलेजेस ले लें, सारा कुछ कर लें, लेकिन ये आने देना, जो आना है, जो अगले आना है, फायजी साहब को आने दें। अच्छा, कुछ अमल तेज तर हो, अमल अंगेज देर हो, ताकि लोगों को अब नताइज चाहिए। एक आखिरी बात बस कह के तो हम इजाजत देंगे, बड़ी मजेदार वाक्य आपको सुनाने लगूं। जब DGISP साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उसमें मैंने एक थ्रेड लिखा था, आपने भी पढ़ा था, वो थ्रेड कोई 3 लाख से ज्यादा लोगों ने पढ़ा, और कुछ लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट भी किया। एक बंदे ने आज उस थ्रेड के ऊपर मुझे एक मैसेज किया और उसमें उसने मुझे गालियां निकाली, और उसने कहा जी हमारा तो अदालतों पे यकीन ही नहीं है, हम तो फौज पे यकीन करेंगे। तो मैंने उसको गाली तो कोई नहीं दी, मैंने हंस के उसको जवाब दिया, मैंने कहा यार बात यह है कि रियासत के 3 स्तून होते हैं, मुकन्ना, अदलिया और इंतजामिया, 3 दरख्त हैं। फौज इन तीनों में कहीं नहीं है। इंतजामिया का जो दरख्त है उसकी एक टहनी फौज है, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल सही शाख है उसकी जी, उस पर यकीन है, लेकिन जो सेकंड पिलर है उस पर यकीन नहीं है, तो फिर रियासत तो खत्म होगी। और वो शाह जो है ना, वो शाह है जिसको कहते हैं कि वो आकाश बेल एक होती है शायद, वो जिस दरख्त के ऊपर चढ़ जाती है फिर वो दरख्त सूख जाता है। तो ये आकाश बेल बन चुके हैं या भी कुछ बनना बाकी है। हम तो आकाश बेल जो है ना उसकी जो है ना जिंदगी गुजार। इसके साथ ही इजाजत चाहेंगे, इंशाल्लाह फिर किसी और व्लॉग में इकट्ठे होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।